देने वाला ये मामला आपको बता दें, छिंदवाड़ा में एक साथ 8 लोगों का मर्डर कर दिया गया। एक एक कर कुल्हाड़ी से 8 लोगों की हत्या किए जाने का मामला। एक शख्स ने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद खुद भी इसने फांसी लगा ली। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार 8 लोगों के मर्डर के इस मामले में जो मुख्य आरोपी था उसने भी खुद को फांसी लगा ली। इस पूरे मामले में और क्या डिटेल रहेगी, आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हत्या के बाद खुद आरोपी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो ये छिंदवाड़ा से दिल दहला देने वाला एक पूरा मामला, और 8 लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हत्या के बाद खुद आरोपी ने फांसी लगा ली। कुल्हाड़ी से वार करके 8 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी ने आखिर 8 लोगों की हत्या क्यों की, यह एक अहम सवाल यहां पर बना हुआ। छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल दहला देने वाला यह पूरा मामला। 8 लोगों के मर्डर से दहल उठा पूरा छिंदवाड़ा। दरअसल एक एक कर कुल्हाड़ी से 8 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी ने खुद भी फांसी लगा ली। जानकारी मिल रही है छिंदवाड़ा से दिल दहला देने वाला एक पूरा मामला सामने आया, जहां 8 लोगों के मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी ने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। मौत के घाट 8 लोगों को उतारा और फिर खुद झूल गया फांसी पर। 8 लोगों को कुल्हाड़ी से वार करके हत्या करने वाले आरोपी ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राजेश करमेले हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश, आखिर क्या है ये पूरा मामला? ये देखिए, देर रात की घटना है। पूरा पुलिस महकमा मौके पर मौजूद है। हमारी अभी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, एसपी से बातचीत हुई है। मनीष खत्री, उनका कहना है कि मानसिक तौर पे विक्षिप्त था युवक, जो गांव वाले बता रहे हैं। जिस हिसाब से पुलिस ने गांव वालों के बयान दर्ज किए हैं, उसने देर रात कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, क्योंकि पूरा परिवार आसपास रहता था आजू बाजू में। उसके भाई के बच्चों को मारा है, अपने परिवार को मारा है, बीवी को मौत के घाट उतारा है, इसके अलावा भाई को भी मौत के घाट उतार दिया है। इस तरीके से पूरे 8 लोगों की हत्या कर दी है। भाई का एक बच्चा उसने घायल करने, उसे भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी तरीके से अपनी जान बचा ली है। उसको नागपुर रेफर किया गया उपचार के लिए। पूरा पुलिस महकमा वहां मौजूद है। इसके बाद जो हत्यारा था उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, कुछ दूरी पर भागकर। जी, तो कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत हुई है इस मामले में, और कारण कोई स्पष्ट हो पाया? तात्कालिक कारण कोई विवाद हुआ था या कोई बात किसी जिस वजह से ऐसा उसे ट्रिगर हुआ कि उसने कुल्हाड़ी उठा ली? जी बिल्कुल, अभी कुछ साफ नहीं है। अभी हमारी जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि चूंकि रात के 2 से 3 बजे की घटना है, पुलिस मौके पर मौजूद है। अभी जांच पड़ताल चल रही है। जो गांव वालों के बयान दर्ज किए हैं, गांव वालों का जो कहना है कि भाई ये जो युवक था ये काफी लंबे समय पर अजीब सी हरकत करता था और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है क्या मामला था। परिवार के सारे लोग चूंकि मौत के घाट उतार दिए गए हैं, जो बचे हैं वो इधर उधर चले गए हैं। इस वजह तरह के कोई कारण सामने अभी तक नहीं आ पाया है। जी, और पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया राजेश, और क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी जो इस बारे में बताया हो उससे आपकी बात हुई? जी देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है वहां चूंकि काफी इंटीरियर इलाका है, बोदल कछार आदिवासी का इलाका है, टोला माना जाता है। इस वजह से बातचीत किसी से नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों से जरूर बातचीत हुई है। उनका कहना है कि पूरा पुलिस फोर्स वहां पहुंचा हुआ है, चारों तरफ नाकेबंदी की गई है, क्योंकि हत्यारा कुछ ही दूरी पर मिल गया। इस वजह से आरोपी का पकड़े जाने का कोई सवाल नहीं, लेकिन बावजूद इसके और भी कोई शामिल था या नहीं, इसकी जांच पड़ताल अभी की जा रही है। किसी तरह की कोई बातचीत या किसी नतीजे तक पहुंचने की पुलिस ने अभी कोई बात नहीं की है। जी, और भोपाल चलेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, छिंदवाड़ा से दिल दहला देने वाला एक पूरा मामला जिसमें 8 लोगों की हत्या करने वाले ने खुद भी सुसाइड कर लिया। जी देखिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा के तामिया से ये आदिवासी जिला है, और यहाँ से जो खबर आ रही है हैरानी करने वाली है कि एक युवक ने 8 लोगों को, जो बोदल कछार गांव है, यहाँ पर 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस बाद उसने फांसी कर ली। निश्चित ही ये सरकार के भी संज्ञान में आने वाला मामला, क्योंकि इस तरह की घटना हुई है, वो मानसिक विक्षिप्त था या मानसिक कोई वजह थी या उसके साथ कोई और शामिल था। अभी सबकी निश्चित ही, क्योंकि डीजीपी मुख्यालय से भी जानकारी बुलाई जाएगी, घटना के बारे में पता लगाया जाएगा। यहां से भी पुलिस प्रशासन पूरे मामले की सूचना ले रहा है कि यह घटना क्यों हुई है, क्योंकि देर रात की घटना है। तो निश्चित ही पुलिस अफसर सक्रिय है और पूरी रिपोर्ट भी जल्द ही शासन को भी सौंपी जाएगी कि क्या है पूरा मामला। जी बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ बच्चों पर भी
आरोपी ने हमला किया, जिसमें एक बच्चा तो बच गया और कुछ बच्चों की भी हत्या करने का इस पर आरोप था और खुद भी इसने फांसी लगा ली। हाँ, देखिए बड़ा ही चौंकाने वाला वाकया, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है बहुत ही गंभीर है और बच्चों पर भी हमला किया उसने। जितने भी वहां लोग थे, जो भी उसके सामने आया उसको उसने कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। तो निश्चित ही ये बताया भी जा रहा है कि युवक की जो मानसिक अवस्था थी वो थोड़ी खराब थी, या इस तरह की बातें भी आई है। अब उसने भी फांसी लगा ली। अब उसने ये नशे में किया है या और भी कोई वजह है इसके पीछे, पारिवारिक कारण या कोई और भी ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे उसका मकसद क्या था, ये निश्चित ही सभी चीजों का पता लगा जा रहा है। पुलिस भी लगातार महकमा सक्रिय है और सब लोगों से बात की जा रही, बयान ले जा रहे हैं। उसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि इस जघन्य हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया उसने और इसके पीछे आखिर क्या वजह थी। बिल्कुल, और प्रत्यक्षदर्शी में परिवार के वही पीड़ित लोग हैं शैलेंद्र, जिन पर हमला किया गया। रात का वक्त था और भी कोई आसपास लोग नहीं थे जो बीच बचाव कर पाते उस समय। जी देखिए, बिल्कुल ये जहां पर घटना वो घर था और वही वो उनका ही रिश्तेदार है और उसी ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। तो सब नींद में थे, बताया जा रहा रात को 2:30-3 बजे की घटना अल सुबह की, और सब लोग गहरी नींद में थे और उस समय अचानक से उसने हमला किया। अब इस समय क्या मानसिक स्थिति थी और उसने इस तरह एक एक करके, तो आसपास के गांव में छोटे छोटे जो घर होते हैं वो थोड़ी खेतों में दूरी पर भी होते हैं, तो निश्चित ही कोई बचाने का किसी को मौका भी नहीं मिला कि वो जाकर बचाते या लोगों को आवाज आई। कई लोग गहरी नींद में थे और गहरी नींद में ही उनके ऊपर सीधे कुल्हाड़ी से उसने हमला किया और उनके ऊपर सीधे वार किए। कई लगातार नृशंस हत्या है ये, लगातार वार किए। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये देखने का है कि अपने परिवार की, अपनी पत्नी की भी उसने हत्या की है। तो इससे जाहिर है कि कोई या तो ऐसा कोई ट्रिगर उस वक्त हुआ जो कि परिवार में विवाद को लेकर उस बात से वो आहत था, क्या था, ये सब एक जांच का विषय रहेगा अभी। जी देखिए, बिल्कुल ये सभी जांच का विषय, क्योंकि घर के ही लोग थे और बताया जा रहा है कि पत्नी और जो भतीजे, जो भाई के बेटे, ये मासूम, उन पर भी हमला किया। तो कहीं ना कहीं ये उसकी मानसिक स्थिति की वजह है। इसके अलावा जांच में ये भी लिया जाएगा कि कहीं ये वो नशे का आदी तो नहीं था, क्योंकि जो आदिवासी जिला है छिंदवाड़ा, तामिया, विशुद्ध रूप से वहां सारे आदिवासी परिवार रहते हैं और ये लोग, बताया जाता है कि इनके पास हथियार, कुल्हाड़ी वगैरह और ये सब एक परंपरा होती है। तो निश्चित ही वो खेती किसानी भी करते थे, मजदूरी भी करते थे और परिवार में कोई ऐसा विवाद होगा, पारिवारिक कारण हो सकता है। इसके अलावा ये भी है कि कोई काफी दिनों से पारिवारिक कोई जमीन का या कुछ ऐसे विवाद चल रहे हो। अब ये सब जांच का विषय है और उसके बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर मूल वजह क्या थी जो उसने इस तरह इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया। और लेकिन शैलेंद्र, क्या इस पूरे मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी, कोई घायल जिस पर हमला किया गया, कोई बचा है जिससे कि इस बारे में बातचीत की जा सके? क्या पुलिस अभी उनमें से किसी का बयान ले पाई है? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस महकमा पूरी सुबह से ही मौजूद है घटना के बाद से, और कुछ युवक जो बच गए उसके हमले से, जो भाग गए थे, तो एक दो ऐसे उसके परिवार के जो छोटे बच्चे वो पुलिस को बता रहे हैं पूरी घटनाक्रम की क्या हुआ था। हम भी गहरी नींद में सोए हुए थे और हम लोग भी जब आवाज आई तो हम भागे, इस तरह की पूरा भी वाक्य बताया। तो पुलिस पूरे बयान दर्ज कर रही है और भी आसपास के लोगों की इसलिए बयान होना मुश्किल है क्योंकि उनसे पूछा तो जा रहा है लेकिन सब सो रहे थे, तो कोई भी प्रत्यक्षदर्शी ऐसा नहीं है जो आसपास का हो। हालांकि जो घर के ही बच्चे बच गए वो पूरा वाक्य बता रहे हैं, पूरी घटना बता रहे हैं और निश्चित ही ये बड़ी हैरान करने वाली घटना है। इस तरह का इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतारना तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा कारण है। लेकिन अभी पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही, क्योंकि जब तक पूरी तफ्तीश, जब तक पूरे बयान नहीं हो जाते, घटनाक्रम सिलसिलेवार पता नहीं चल जाता, तब तक पूरी पुलिस अभी कुछ भी बोलने से भी बच रही है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में भी संवेदनशील स्थिति है और वहां बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे हैं। आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए क्योंकि ये परिवार वहां काफी पुराना है, लंबे समय से रह रहा है। तो अभी सारी चीजों के बारे में पुलिस की तरफ से अधिकृत बयान और पूरी घटना की जानकारी अभी आना बाकी है। हालांकि ये जरूर है कि जो युवक है उसने खुद भी मर चुका, आत्महत्या कर ली है।
तो इसकी पूरी वजह का भी अभी साफ आना सामने बाकी है। बिल्कुल शैलेंद्र, और कुछ जो दर्शक हमारे देरी से हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने देरी से ये देखना शुरू किया, जिन्हें ये पूरा मामला नहीं पता, उनके लिए बताइए कि आखिर ये क्या मामला है, कहां से और कब इसके बारे में खुलासा हुआ और अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। और देखिए, ये छिंदवाड़ा का जो तामिया जिला है मूलतः आदिवासी जिला है और ये बोदल को कछार करके गांव है छोटा सा, और ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी संख्या में और जिस तरह से ये युवक है, ये बताते हैं कि परिवार सब सो रहा था रात को, करीब 3 बजे की घटना है। देर रात को जब सब घर के लोग सो रहे थे, कुछ विवाद हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि पत्नी से विवाद हुआ या जो भी घटना, तो उसके बाद उसने कुल्हाड़ी उठाई और ये नशे का आदी बताया जा रहा है। इसने सबसे पहले पत्नी पर अपने कुल्हाड़ी से वार किया, उसके बाद एक एक करके जो भी रिश्तेदार, अपने भाई, जो बेटे भतीजे जो भी सामने आया उन पर वार करता रहा। और इसमें जिन जिन को उसने मारा, और इतना बताते इतना वो आक्रामक था, रवैया था कि वो जिस तरह उसने वार किए तो वो कई लोग तो वहीं मौके पर ही, घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। और वहां से लोगों को भागने का, जो 1-2 रिश्तेदार थे वो भागकर अपनी जान बचा सके, बाकी वो सभी पर हमला कर रहा था। और बड़ी उस समय का जो हत्या करने की ठान कर ही उसने कुल्हाड़ी उठाई थी, और ऐसा नहीं था कि गुस्से में आकर किसी को मारने की कोशिश, लेकिन हत्या करने का इरादा वो बना चुका था। राजेश से बात करेंगे, राजेश करमेले हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, शैलेंद्र उनके पास चलते हैं। अभी राजेश, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? पुलिस ने किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल में किन पहलुओं पर सबसे पहले विचार किया जाएगा, कहां से जांच शुरू होगी, क्या कोई डिटेल मिल पा रही है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक और पुलिस के पूरे अधिकारी मौके पर मौजूद है। लगातार पड़ताल की जा रही है, क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि हो सकता कोई और भी शामिल हो। इस वजह से चारों तरफ नाकेबंदी का दौर भी चल रहा है। पुलिस अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि चूंकि आरोपी ने खुद कुछ दूरी पर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, इस नजरिए से मामला दर्ज भी किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही कि कारण क्या था। पुलिस मुख्य तौर पर कारण जानने लगी है। जो गांव वालों का कहना है, आसपास के लोगों का कहना है, उन लोगों से जब पुलिस ने बातचीत की तो अधिकारियों का ये कहना पड़ा कि मानसिक तौर पर थोड़ी स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। जिस दौरान उसने हत्या की है वो कहीं ना कहीं कुछ समय पहले उसका पत्नी से विवाद चल रहा था, ये एक कारण सामने आया है। और उसको बचाने के चक्कर में जो लोग सामने आते गए, मौत के घाट को उतारता चला गया। अभी तक जो स्थितियां सामने हुई है, पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है। जी, और देर रात बताया जा रहा है कि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। राजेश, क्या कोई नशा भी वो आरोपी किया करता था, इस बारे में भी कोई बात हो पाई? जी बिल्कुल, हमारी पुलिस ने हमें जानकारी लेने के प्रयास जरूर किए, बातचीत की है, लेकिन पुलिस का कहना था कि अभी कुछ कहना मुश्किल है। गांव चूंकि आदिवासी इलाका है, आदिवासी बाहुल्य इलाका है, वहां पर आमतौर पर नशे के ग्रामीण जो है वो बहुत सारे ग्रामीण होते हैं, अलग अलग तरह का नशा करते हैं, कच्ची शराब का नशा करते हैं, और हो सकता है कि ये भी उसका आदी हो, ये एक कारण सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि वो नशे का आदी था। गांव वालों से जरूर पूछताछ की गई है। घटना इतनी विभत्स और भीषण थी कि गांव वाले सहमे हुए हैं, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। परिवार के जो लोग बचे थे वो इधर उधर चले गए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, क्योंकि विभत्स घटना होने की वजह से परिवार के लोग भी कुछ कहने की स्थिति में अभी नहीं है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पंचनामा या पोस्टमार्टम या FIR, इस संबंध में अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? जी, जो मृतक है, जिन लोगों के शव इधर उधर पड़े हुए हैं, उनका पोस्टमार्टम कराने की तैयारी पुलिस कर रही है। पंचनामा कर लिया गया है। जो बचे हुए परिजन है उनको ये जो शव है ये सौंपे जाएंगे। इसके बाद पुलिस तमाम तरीके की कार्रवाई करेगी। SSL की टीम मौके पर मौजूद है। तमाम तरीके के और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। जी, इस हत्या करने वाले जिसने फांसी लगाई, उस मृतक के आरोपी होने के अलावा क्या और भी कोई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का साफ कहना है कि इस नजरिए से भी जांच पड़ताल की जा रही है। और एक बड़ी वजह है कि चारों तरफ जो है पुलिस नाकाबंदी करके जांच कर रही है कि कहीं कोई और आरोपी ना हो, क्योंकि एक साथ 8 लोगों की हत्या की गई है एक एक कर। इस वजह से पुलिस को ये अंदेशा है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन लोगों का, जो आसपास के लोगों का कहना है कि ये अकेला था। पुलिस चारों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एंगल से इसमें जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और राजेश, एक दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला, और इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी ने खुद भी फांसी लगा ली, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात राजेश, अपनी पत्नी की भी उसने हत्या कर दी। क्या कोई परिवार में बच्चे भी थे, उसके माता पिता भी थे क्या?
जी बिल्कुल, पुलिस ने जो हमने बताया है कि परिवार के तमाम लोगों को मौत के घाट उतारने का इरादा उसका था। उसने अपने पत्नी, बच्चे और भाई के बच्चे और भाई को भी मौत के घाट उतारने का, क्योंकि भाई के एक बच्चा जो था उसको जरूर उस पर हमला किया, वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, गंभीर हालत की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा जो परिवार और उसके भाई के जो रिश्तेदार, भाई की जो पत्नी थी उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उसने अपने परिवार के माता पिता पर भी हमला करने की कोशिश की और जो पत्नी के साथ जो बच्चे थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया। जी बिल्कुल। और राजेश, वास्तव में ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये एक बेहद गंभीर मामला है। हालांकि इसमें अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। ये एक अहम सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति रही हो सकती है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई के बच्चों की और भाइयों की हत्या करने को आमादा हो जाए। कुल कितने लोग थे परिवार में, कितने उसके भाई थे, उनके क्या बच्चे थे और कौन कौन लोग इस हत्याकांड का शिकार हुए, इस बारे में कोई डिटेल मिल पाई क्या? जी अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 से 13 लोग उसके परिवार में, उसके और उसके भाई के परिवार में रहते थे। आसपास घर थे, लेकिन जो जिस तरीके से उसने पहला हमला किया, क्योंकि चीख पुकार मची, तो आसपास जो लोग रहते थे उसके रिश्तेदार, खासतौर पे भाई के परिवार वाले, वो भी बचाने सामने आए। लेकिन चूंकि उसके सर पे खून सवार था, उसने तमाम लोगों को मारना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी से उसने एकाएक ताबड़तोड़ हमले किए, लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। यही वजह थी कि सारे रिश्तेदार एक एक करके 8 लोगों को वो ढेर करता चला गया। जी बिल्कुल। और राजेश, पोस्टमार्टम और अन्य जो प्रक्रिया वो कब और कैसे होगी, इस पर और डिटेल्स आपसे अभी लेंगे। फिलहाल चलते हैं भोपाल। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र चौहान। अभी शैलेंद्र, जो स्थिति दिखाई दे रही है, जिस तरह से राजेश बता रहे हैं, अभी बिल्कुल ताजा ये घटना है और हो सकता है कि कुछ और लोग इसमें हों जिनको तलाशा जाए या जिन्हें ढूंढना अभी बाकी है, जो भागे जान बचाकर। क्या उनमें से कोई लौट कर आए, ये भी एक अहम सवाल रहेगा। और अभी बिल्कुल ये ताजा घटना घटित हुई है, तो पुलिस महकमे के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। हाँ देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती तो है, लेकिन ये घटना अभी सवाल जो है जांच में कि आखिर ये हुआ कैसे और इसके पीछे क्या मकसद था। ये बात भी आ रही कि अगर कुछ लोग और शामिल थे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी ऐसा कुछ तरह का बता नहीं रहे, तो ये एक पारिवारिक कारण हो सकता है। और पारिवारिक कारण है तो उस बिंदु पर जांच होगी और उस मामले पर पुलिस पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिर ये इस तरह का वाकया हुआ तो क्यों हुआ। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि इसके पीछे कोई और लोग शामिल है। अगर पारिवारिक कारण है तो, पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े ही हो रहे हैं। और आज देखा हमने, अगर आप देखें तो आज खुद सागर की भी जो घटना है, 2 दिन से तूल उस पर भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सरकार भी गंभीरता से सोचेगी और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कुछ सख्ती बरती जाएगी और इसके निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये घटना के बाद और चिंतनीय यही मामला है कि आखिर हुआ कैसे और इसके पीछे कौन वजह, मानसिक वजह तो क्या है, ऐसा पारिवारिक कारण जो इतनी बड़ी घटना, इतना नृशंस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है। अभी सभी जांच का विषय है। और यूं भी एक असंगठित अपराध का ये पूरा मामला है, जिसमें एक पारिवारिक विवाद में किसी व्यक्ति के द्वारा परिवार के लोगों की यदि हत्या कर दी जाए तो पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। संगठित अपराध में शैलेंद्र, अमूमन अपराधियों को ट्रैक करना, अपराधियों के रिकॉर्ड्स खंगालना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, वहां पर अपेक्षाकृत कुछ कम चुनौतियां होती हैं। हालांकि चुनौतियां उसमें भी अपनी तरह की हैं, लेकिन वहां अपेक्षाकृत आपके पास एक ट्रैक होता है पुलिस के लिए और वो उसे फॉलो करके अपराधियों को अपराध करने से रोक सकती है या अपराध करने पर उन्हें पकड़ सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने ही परिवार का संरक्षण कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है, अगर वो ही रक्षक ही भक्षक बन बैठे तो इसमें पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि आखिर ऐसे अपराधों को कैसे रोका जाए। जी देखिए, बिल्कुल ये मामला पारिवारिक है और यही सबसे बड़ी पुलिस हो, प्रशासन हो कि उनके लिए बड़ी चुनौती होती, क्योंकि ये कोई भी नहीं मान सकता कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए और घर में ही कोई सोते हुए लोगों पर, अपने ही लोगों पर हमला कर दे, उनको मौत के घाट उतार दे, तो इसमें पुलिस और प्रशासन भी क्या कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कारणों को लेकर एक बात होती है, पुलिस भी एक कोशिश करती है कि कारणों को जाने,
कि उस जो भी गांव है मूलतः खासकर ये आदिवासी परिवार है, तो आखिर वहां क्या स्थिति है, मानसिक स्थिति क्या है। प्रशासन भी इसी जगह पर जाता है और बात करता है फिर, लेकिन ये घटना चौंकाने वाली है। और सीधे घर में ही सोते हुए लोगों पे हमला करना, अपने ही लोगों को इस तरह मारना, ये इसमें पुलिस प्रशासन के भी हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि ये घटना अचानक होती है। इसमें कोई भी ऐसा, क्योंकि संगठित अपराध की बात हो, क्राइम की बात हो, तो उस पर कंट्रोल करना, सजा याफ्ता बदमाशों पे या जो इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग उन पे नजर रखना एक अलग बात है। लेकिन ये तो पारिवारिक कारण है, पर इस पर भी रिपोर्ट बनेगी और निश्चित ही कोई ना कोई एडवाइजरी या इस तरह की बात पर भी नजर रखी जाएगी कि अगर पारिवारिक कारण है और कोई पारिवारिक शिकायत करती, इसमें यह हो सकता है कि उसकी महिला ने अपनी थाने वगैरह में शिकायत कर रखी होगी उसके पति के बारे में कि कोई इनका विवाद चल रहा हो, तो वो एंगल भी एक जांचा जाएगा कि ऐसा तो नहीं, अगर उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाता, इसकी काउंसलिंग की जाती, इस बिंदु पर जरूर एक जांच की जा सकती है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, ये आपने बिल्कुल सही एक पॉइंट उठाया कि ये अगर इससे पहले भी इस तरह की कोई हरकत ये करता रहा, अगर मानसिक रूप से विकसित है, तो घर में लड़ाई झगड़े संभवतः पहले भी हो सकते हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले के रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद इस पर कुछ भी कह पाने की स्थिति में होगी। और शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और डिटेल्स आपसे साझा करेंगे, बातचीत करेंगे और राजेश करमिले से भी बातचीत करेंगे। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, जहां छिंदवाड़ा में 8 लोगों की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी, अपने ही परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारने वाले शख्स ने खुद भी फांसी लगा ली। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और जल्द लौटते हैं, कुछ पुलिस अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और इसके तह तक जाने का प्रयास करेंगे। जल्द लौटते हैं।